मूवी स्टार्ट होता है एक एंड्री नाम के लड़के से जिसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाती है। एक दिन ये पार्टी में बैठा होता है, उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम रिमोना होता है। वो काफ़ी खूबसूरत होती है और उसके स्कूल की रहती है। उसके फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि तुम रिमोना से बात करो, दोस्ती। ये सुनकर एंड्री उठकर रिमोना के पास जाता है। बिना कुछ सवाल किए रिमोना के साथ वो डांस करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले उनके बीच कोई बात हो पाती एंड्री को वॉशरूम आ जाता है। एंड्री जैसे ही टॉयलेट में जाता है वहाँ देखता है कि टॉयलेट बहुत ही गंदा होता है। एंड्री वहाँ टॉयलेट नहीं करता और बाहर आ जाता है। एंड्री का पीछा करते करते रिमोना भी वहाँ आ जाती है। वो एंड्री से पूछती है, लेकिन एंड्री उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि रिमोना अगर गंदा टॉयलेट देखती तो नाम एंड्री भी आता था। एंड्री के किराए में पानी फिर जाता। तभी वहाँ एक और लड़का आता है जो सारा ब्लेम एंड्री पे लगा देता है और रिमोना उसे वहाँ से छोड़ के चली जाती है। अगले दिन सुबह अपनी माँ को एंड्री सारी बातें बताता है। उसकी माँ उसको कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसी शाम एंड्री फिर से एक पार्टी में जाता है जहाँ उसे रिमोना दिखती है। दूसरी ओर रिमोना की फ्रेंड्स उसे कहती है कि एंड्री तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है और एंड्री की आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे कुछ भी एक्सपीरियंस भी नहीं है लड़कियों के बारे में। तब रिमोना ये सुनकर एंड्री के साथ फिर से डांस करने के लिए चली जाती है और एंड्री उससे छूने लगता है, मज़े लेने लगता है। फिर रिमोना उसके कान में कहती है कि रूम में आने के लिए। एंड्री रूम में आता है। रिमोना उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है पर एंड्री ऐसा नहीं करता। एंड्री कहता है रिमोना से कि मैं एक इससे पहले अच्छा रिलेशन चाहता हूँ। एंड्री की बात सुन के रिमोना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। इस बात को लेके एंड्री काफ़ी अपसेट रहता है और उसके सारे दोस्त उस पर मजाक उड़ाते हैं। ये बात जंगल की आग की तरह सब जगह फैल गई थी। उसके दोस्त उसे समझाते कि जब भी कोई लड़की तेरे पास आए तो तू उसका अच्छे से मज़ा उठा। अगले दिन देखते हैं एंड्री का दोस्त वो रिमोना से रिलेशनशिप बना लेता है। अगले दिन एंड्री स्कूल में जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि तुम रिमोना के साथ में अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर लो। रिमोना मुझे जलाने के लिए तुमसे रिलेशनशिप बनाई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सुनकर एंड्री के दोस्त को गुस्सा आता है। वो रिमोना को बुलाता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। रिमोना कहती है, ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। किस करने लग जाती है, फ्रेंच किस। इस बात से एंड्री बहुत अपसेट होता है। वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ कहती है कि हम एक हॉलिडे पे जाएंगे। वो उसको लेकर चली जाती है। होटल में जाते ही एंड्री की नज़र रिसेप्शनिस्ट पर पड़ती है। काफ़ी ब्यूटीफुल और हॉट रहती है। अब एंड्री होटल के मैनेजर के पास जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट के बारे में उससे पूछता है। मैनेजर उसे बताने से अच्छा उस लड़की रिसेप्शनिस्ट को बता देता है कि एंड्री तुझे बहुत पसंद करता है। फिर एंड्री उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, और वो शर्मा जाती है। बात सुनकर वो लड़की कहती है कि आज रात हम बीच पर जा सकते हैं। रात होते ही वो एंड्री के साथ बीच पर घूमने आती है। ऐसे ही वो घूमना शुरू करते हैं। एंड्री उसे कहता है हमारी डेट काफ़ी अच्छी रही। इतने में वो लड़की उसे बताती कि हाँ मेरा एक और भी बॉयफ्रेंड है। फिर एंड्री कहता है चलो हमारी ये डेट ऐसे नहीं ख़त्म करना चाहिए, एक किस तो लाजमी बनता है। करने के बाद उनके जज्बात बहक जाते हैं और रूम में जाके ये लोग शुरू हो जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं, मज़े लेने लग जाते हैं। फिर रात के वक्त एंड्री की जो गर्लफ्रेंड है वो रूम के बाहर चली जाती है। सुबह जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट वो जॉब छोड़कर जा चुकी है। इतने में वो बाहर आता है और देखता है वो लड़की बाहर खड़ी है। वो उससे मिलती है, कहती है तुम्हारे रूम से मुझे निकलते वक्त किसी ने देख लिया था, इसी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। अब मैं इस टाउन में नहीं रह सकती, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी तुम्हारे और मेरे दरमियान अब आगे कुछ और नहीं बढ़ सकता। ये सुनकर एंड्री बहुत उदास हो जाता है। यार एंड्री गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा था। रिमोना का तभी मैसेज आ जाता है, वो मिलना चाहती है उसे। जैसे ही वो रिमोना से मिलने जाता है, रिमोना उसे बताती है मुझे तुम्हारे दोस्त ने हिट किया है, वो एंड्री के साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती है। एंड्री कहता है तुम हमेशा मेरा फ़ायदा उठाती हो और मुझे छोड़ के चली जाती हो। फिर उसे बता देता है मेरी एक और गर्लफ्रेंड है, मैं उसे छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इस गुस्से में अगले दिन रिमोना स्कूल में फैला देती है बात की
एंड्री और उसका दोस्त गे है। अगला देखा जाता है कि एंड्री अपनी माँ को सब कुछ बता देता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जो उसको छोड़ के चली गई है। एंड्री की माँ उसे सलाह देती है कि अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम उससे राब्ता करो, बात करो। एंड्री होटल कॉल करता है और यहाँ वहाँ कॉल करके कैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड का पता ले ही लेता है और फिर उसे कॉल करता है और उसे कॉल करके कहता है मैं तुमसे मिलने तुम्हारी सिटी आ रहा हूँ और हम एक डेट पे जा सकते हैं। वो दोनों एक पार्टी पे जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद वो एक दूसरे से इंटीमेट होने के लिए टॉयलेट रूम में चले जाते हैं और बहुत अच्छे से मजे लेते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो आके एंड्री को बहुत पीटता है। लेकिन एंड्री की गर्लफ्रेंड उसका बहुत ख्याल रखती है। अब एंड्री अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम अपने पहले बॉयफ्रेंड को हमारे बारे में कब बता रही हो। वो उसे कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड काफी रिच है और हमारा रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। अगले दिन स्कूल में सभी लड़कियां उसकी मजाक उड़ाती है कि वो सब उसे गे समझती है। लेकिन एंड्री अब उनसे बदला लेने का सोच लेता है। एक और क्लास फेलो को बताता है। वो उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर से मजे लेता है। अब उसका दोस्त कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगा क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सब लोग गे समझते हैं। इससे एंड्री को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह एंड्री सबसे बदला लेने का ठान लेता है। एंड्री अपना हेयर स्टाइल चेंज करता है और एक अच्छा सा सूट पहन के अगले दिन स्कूल में पार्टी में जाता है। सभी लोग की नजर उसी पे रहती है। वो इशारों से रिमोना को अपने पास बुलाता है और अपनी फिंगर उसके मुंह में डालता है और एक किस करता है। वो उसे रात को मिलने के लिए कहता है। दोनों जब रात में मिलते हैं रिमोना को एंड्री की बातें बहुत ही अच्छी लगती है और रिमोना को फील होता है कि इससे ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप और कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। एंड्री रिमोना को उसके घर जाने के लिए कहता है और रिमोना उसे अपने घर लेके आ जाती है। उसके बाद एंड्री रिमोना के मुंह पे हाथ रख के उसे बराबर से लेने लगता है और इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा चलने लग जाता है। अचानक एक दिन एंड्री को उसके फ़ोन पे पुरानी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाता है। वो उससे मिलना चाहती है। एंड्री जल्दी से जल्दी उसे रिमोना को बाय करके वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने चले जाता है और वहाँ वो एक ब्यूटीफुल किस करते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लेके आता है जहाँ उसकी माँ से वो उसे मिलवाता है। हाँ, थोड़ी देर में उससे रिमोना की कॉल आने लगती है कि तुम कहाँ हो। रिमोना कहती है तुम मुझसे मिलने नहीं आए, अब तुम मेरे घर तुरंत फ्लावर लेके पहुँचो। लेकिन एंड्री उसे कहता है कि अभी तो हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। पल देखते हैं एंड्री अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस कर रहा है। एंड्री रिमोना से मिलने उससे नहीं जाता है। एंड्री अपने घर पे ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। फिर एंड्री रिमोना के बारे में अपनी माँ से सब कुछ बात करता है। तब उसकी माँ कहती है तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब तो ये तुम ही बता सकते हो तुम दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार करते हो। फिर एंड्री उठ के कमरे में चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को चोदना शुरू कर देता है। तभी वहाँ रिमोना आ जाती है। उसे रिझाने की कोशिश करती, उसके करीब आने की कोशिश करती, किस करना चाहती है, पर वो एंड्री ऐसा नहीं करता, उसे दूर कर देता है खुद से। उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रिमोना को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ साल गुजर गए। उसकी गर्लफ्रेंड और उसका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा जा रहा है कि अचानक एक दिन एंड्री को रिमोना आकर उसे मिलती है। रिमोना उससे कहती है कि मैं इतने सालों से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ और वो उसे नीचे से ऊपर तक देखता है। वो काफ़ी सेक्सी और हॉट लगती है। रिमोना कहती मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ ड्राइव पे जाना चाहती हूँ। फिर वो बात करते हैं गाड़ी में कि मेरे मंगेतर के साथ में मेरा रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। लेकिन एंड्री उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। वो मैसेजेस पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता रहता है। ये बात रिमोना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ा देती है। एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि एंड्री उसे स्टॉप करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कार में उसे चोदना शुरू कर देता है। वो घर आता है और अपने दोस्त को सब कुछ बताता है कि अपने गर्लफ्रेंड को वो सच बोलना चाहता है। उसका दोस्त कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने बताया था, उसने मेरे पेट पे एक पंच मारा था। एंड्री अपने घर जाता है और वो जाकर वहाँ देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से गायब है। एंड्री को रिमोना का मैसेज आता है। वो बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने सब कुछ बता दिया है। उसके पीछे से एक आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ ये रहती है कि क्या तुम पास्ट में आके कुछ बदल सकते हो। तो बोलता है कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, वो पल जब रिमोना से मैं मुलाकात किया था पहली बार। फिर वो सोचने लग जाता है वही पहला दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बैठा हुआ रहता है और रिमोना से जब तक नहीं मिला रहता है वो दिन सब याद करता रहता है और अपनी